हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर में। भाई मेरे, हम लोग समय, चाल तथा दूरी, टीएसडी, टाइम स्पीड डिस्टेंस का पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक पिन करवा दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। हम लोग आज पार्ट 2 की बात कर रहे हैं और आज हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन शुरू करेंगे और एक से एक प्यारे क्वेश्चन करेंगे। मेरे भाई, हम लोगों ने उस दिन बात की थी औसत गति की, एवरेज स्पीड की। उसी का पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको एक बार मैं फिर से रिकॉल करा दूं कि औसत जो गति होती है या औसत चाल होती है, उसका जो बेसिक फॉर्मूला वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है मेरे भाई, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करता है तथा 90 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो औसत गति, एवरेज स्पीड तथा गतियों का औसत ज्ञात करें। मेरे भाई, मैंने ये दो अच्छे से एक पपलू फेंके हैं, देखता हूँ फंसते हैं कि आप निकल जाते हैं। औसत गति तथा गतियों का औसत का अंतर क्या होता है? हम जब बात करेगा गतियों का औसत, तो हमें क्या करना है, स्पीड, दोनों स्पीडों को बाई दो स्पीड, जितनी भी स्पीडें होंगी उन सबका सम करना होगा, जितने भी स्पीड होंगी उसे डिवाइड कर देंगे। जब बात करेगा औसत गति का, मेरे भाई मैंने उस दिन आपको पार्ट 1 में बताया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती, डिस्टेंस दोनों की 30-30 होती तो 2ab/a+b लगा लेते मेरे भाई, लेकिन डिस्टेंस सेम है इसलिए हम लोग क्या इस तरह से चलेंगे, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? पहले चला 30 किलोमीटर, फिर चला 90 किलोमीटर, तो कितना हो गया मेरे भाई? तो 120 चला। हमें निकालना है कुल समय। क्वेश्चन में है लेकिन हमें समय तो गिवन ही नहीं है, लेकिन हमें पता है बेसिक फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बटा चाल 30/15 मेरे भाई 2 होता है, यानी 2 घंटा। प्लस इसकी बात करेंगे, यहाँ भी दूरी बटा चाल लगाएंगे, 90/9 यानी कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 120, 10 2 12। तो इसका जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो मेरे भाई कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर पर घंटा जो हो जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे भाई? औसत गति, एवरेज स्पीड निकल आएगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन का पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा है? गतियों का औसत ज्ञात करें मेरे भाई। तो एक है 15, दूसरी है 9। 15 9 मेरे भाई 24 होता है, और 24 का एवरेज कितना होगा? तो 12 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहां आंसर कितना आया? 10। यहां कितना आया? 12। तो दोनों के बीच में क्या अंतर होता है इसको भी आपने अच्छे समझा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेरा भाई, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कानपुर से प्रयागराज, तुम्हें जहां से जानना पहुंचा ना, कानपुर से प्रयागराज 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर आवर और 120 किलोमीटर पर आवर तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से पहुंचता है, तो औसत चाल ज्ञात करो। मेरे भाई, मुझे लोग सिखावट देंगे कि मैं तो 2a+b 5 बार लगाऊंगा, तुम भाई 25 बार लगाओ, तुम्हारी मर्जी है, पेपर तुमको देना होगा। लेकिन मेरे भाई, जब मुझे पता है कि एग्जाम में जो अप्रोच मैटर करती है क्वेश्चन करने की, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे, मैं वो उस पर फोकस करूंगा। मैंने अभी आपको बताया कि औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। भाई, आपको एक बात अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्या? जो डेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो डेटा मेरे आंसर पे भी फर्क नहीं डालेगा। जो चीज मुझे क्वेश्चन में नहीं दी गई है वो मेरे आंसर पे भी फर्क नहीं डालेगी। अब मानने को मैं दूरी x मान सकता हूं तो भी आंसर आ जाएगा, बट x से क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन टफ होता चला जाएगा। तो भाई, अगर मैं इन चालों का एलसीएम में अगर मैं दूरी मान लूं तो मैं फटाफट कैसे कैलकुलेट कर लूंगा मेरे भाई। 40 20 60 120 30। आपको याद होगा मैंने हमेशा बताया कि बड़ा नंबर का देखो और जो सारे नंबर कट जाए तो एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। 120 एक ऐसा नंबर है जिससे ये सारे डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे भाई, तो ये कुल दूरी कितनी हो गई? हम लोगों ने
120 चल रही, ठीक है मेरा भाई, 120 चल रही। अब मुझे क्या निकालना है, कुल समय निकालना है। तो मैंने ही बताया टाइम बराबर जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। 120 को 40 से हम लोग चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा। 20 से चलेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 घंटे हो जाएगा। हम लोग 60 से चलेंगे 120 किलोमीटर की रफ्तार को तो दूरी को, तो 2 घंटे में पार कर ले जाएंगे। 120 में पार करेंगे तो 1 घंटे में पार कर ले जाएंगे मेरे भाई। और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करेंगे तो 4 घंटे में मेरे भाई हम लोग उसको पार कर ले जाएंगे। तो ये 120 हो जाएगा, 6 3 9 1 10, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। ये पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 से कट जाएगा। 4 से काटेंगे 30 बार, 4 से काटेंगे 4 भाई, हो जाएगा 15/2, मतलब 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मेरे भाई तुम मानने को x मानो, 100 मानो, 1 मानो, 1 लाख मानो, 1 करोड़ मानो, जब मुझे कुछ मानना ही है तो मैं वो नहीं मानूंगा जो मुझे फायदेमंद हो। अगर मुझे सपने में ही मिठाई खानी है तो मैं काजू कतरी नहीं खाऊंगा, जो मुझे पसंद है मैं तो वही खाऊंगा ना भाई। तो मुझे मानना था। एक बात आप भी याद ध्यान रखिएगा, अगर जब कुछ आपको कोई संख्या माननी हो भाई, तो आप और खासकर जब डिवाइड के केस में चल रहा हो तो हमेशा नंबर का एलसीएम मानना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्वेश्चन को जल्दी कर ले जाओगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मेरे भाई हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस क्वेश्चन को मैं बताने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्या है रिलेटिव स्पीड का, जिसे हिंदी में मेरे भाई आपेक्षित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, आपेक्षित गति, आपेक्षित गति, रिलेटिव स्पीड। मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए मैं मेरे ऊपर बीतती हुई घटना बताता हूं, उससे आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब आपके आयुष सर और हम लोग गाड़ी सीख रहे थे, कार सीख रहे थे, तो मैं क्या मेरा तीसरा या चौथा दिन था मेरे भाई, ठीक है। तो इतनी मुझे कार मुझे आ चुकी थी कि मैं कार चलाना शुरू कर लिया था। क्या मतलब ये नहीं था कि ऐसे ऐसे करके चलते, टीवी में दिखाते हैं ना कि ऐसे ऐसे करते रहते हैं भाई, तो वैसे मुझे लगा था वैसे चलती होगी, तो हम भी गाड़ी ऐसे ऐसे करके घुमा रहे थे। तो वैसे चल रही थी गाड़ी, क्या ऐसे ऐसे हिल रही थी। हुआ क्या, सुनो, हुआ ये कि मैं कानपुर से उन्नाव की तरफ हाईवे से गाड़ी वापस लेके आ रहा था, ठीक है। सामने से एक वैगनार दूसरी कार वाला एकदम से क्रॉस किया, तो मुझे क्या लगा कि मेरी कार लड़ जाएगी, तो मैंने भाई देखा ना तो धड़ाम से ब्रेक मारी। गाड़ियों में आप सबको पता है आजकल एबीएस सिस्टम होता है, तो गाड़ी वहीं चिपक के खड़ी हो गई। उसकी वजह से मेरे भाई हुआ क्या, उसकी वजह से हुआ ये कि पीछे आ रही ओमनी ने हमारी गाड़ी मारा बड़ाम से, पट से बड़ी, कैसे बड़ी, पट से। यही बात सुननी थी। सपोज मान लो ये मेरी कार है, ठीक है, या फिर जो मान लो ये मेरी कार है ए नाम की, पीछे आ रही थी वैन, ठीक है, ये मेरी कार रही, ये वैन रही, हम भी इसी दिशा में जा रहे थे, वो भी इसी ही दिशा में जा रही थी। मेरे भाई हम दोनों की दिशा सेम होने की वजह से पता क्या हुआ, मेरी गाड़ी में मात्र एक स्क्रैच खाली आया और किसी को चोट नहीं लगी, सब लोग बच गए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि भाई मैं गाड़ी सीख रहा था, तो मेरी गाड़ी की स्पीड मुझे अच्छे से याद है 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं थी, और ओमनी वाला भी धीमे ही था, ठीक है। मान लेते हैं कि ओमनी वाला चल रहा था 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। मेरे भाई यहीं से कहानी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, कि जब दो व्हीकल, दो वाहन, दो यातायात, दो व्यक्ति, दो चीजें इनमें गति है, वो सेम डायरेक्शन में चलेंगे, तो उनकी जो आपेक्षित गति होगी, रिलेटिव स्पीड होगी, वो उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। भाई मेरी ऑरा थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पे, पीछे ओमनी आ रही थी 30 किलोमीटर प्रति चाल पे, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ मेरे भाई, 20 किलोमीटर। तो ओमनी जो मुझे लड़ी वो 20 की ही उससे लड़ी, इसलिए मैं बच गया। अगर हम दोनों ऐसे आके लड़ते कि मैं इधर से भगाते चला रहा हूं, ओमनी वाला इधर से लेके आ रहा है, तो 50 30 80 हेडलाइट टूटती, मेरे दांत टूटते, मेरा सर फट जाता, कुछ भी हो जाता सकता था, ठीक है मेरे भाई। तो गणित का जो रोल है, लोग कहते हैं ना कि साला साइन थीटा बीटा थीटा पढ़ा था, लेकिन जिंदगी में लगता नहीं, लगता है साला। भाई तुमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री, अब तुम अंकगणित के क्वेश्चन सॉल्व करो तो कहां से लगा लोगे, यहाँ लगती है ना मैथ, ठीक है। तो
अपेक्षित गति क्या होती है? जब दो व्हीकल अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो उनकी स्पीड जो होगी वो जुड़ जाएगी। रिलेटिव स्पीड अपेक्षित गति के केस में अगर दोनों ही सेम दिशा में चल रहे होंगे, जैसे ये ऐसे ऐसे भाग रहा है, मैं ऐसे ऐसे भाग रहा हूँ, ऐसे ऐसे भाग रहा हूँ, दोनों गाड़ियां सेम डायरेक्शन में होंगी तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो उन दोनों का डिफरेंस होगी। ठीक है मेरे भाई, देखो इसी पर चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि रेखा नाम की एक लड़की है जो P बिंदु से Q बिंदु की ओर 12 AM पर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है मेरे भाई, तथा रेखा के चलने के 120 मिनट बाद अरुण Q बिंदु से P की ओर चलना प्रारंभ करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। भाई आपको समझाने के लिए क्या मैं इसको पॉइंट P और इसको पॉइंट Q मान लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा क्वेश्चन ने कहा है यदि P तथा Q की कुल दूरी 340 किलोमीटर है मेरे भाई, 340 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है। रेखा बिंदु P से चली थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली थी। और यहाँ कौन है? रेखा है, रेखा, ये एरो लगा दिया सर। देखिए बोर्ड कट तो नहीं रहा है, धन्यवाद। पॉइंट Q से चला अरुण भाई, मेरा दोस्त अरुण चला। यहां से अरुण चला कितने की स्पीड से? अरुण 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 कहां चले गए? ये रहे अरुण। अरुण चला है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो चला इस डायरेक्शन में। भाई मेरे बिंदु P से जो हमारी रेखा चली है वो चली है सुबह 12 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और लेकिन जो हमारा अरुण है वो 120 मिनट का मतलब है कि 2 घंटे बाद चला है। अगर रेखा ने 12 बजे चलना शुरू कर दिया और अरुण तब तक सो रहा था या फिर वॉशरूम में नहा रहा था या फिर खा रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो अगर जब अरुण चल ही नहीं रहा था तो रेखा अकेले चल रही होगी, और जब कोई अकेले चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड तो नहीं लगेगी। बिल्कुल सही बात है, नहीं लगेगी। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई 2 घंटे चलता है मेरे भाई तो वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझाना नहीं पड़ेगा, मुझे बिल्कुल समझना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, 2 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे 40 किलोमीटर की दूरी जो मेरे भाई उसने तय कर ली। अब देखो मेरी बात सुनो, 340 पूरी दूरी थी, 40 वो चल चुकी, जो बचा हुआ वो कितना बचा? 300 किलोमीटर की दूरी बची। 2 घंटे बाद अब अरुण ने भी अपनी मोपेड, स्कूटी, फटफटिया, बुलेट जो भी है उसने चलना शुरू कर दिया। अब लगेगा रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो स्पीडें क्या हो जाएंगी मेरे भाई? जुड़ जाएंगी। P इधर से ला रहा है, Q इधर से ला रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो 20 की चाल से और ये चल रहा है 30 की चाल से, तो इनकी स्पीड का सम क्या हो जाएगा? 50 मेरे भाई हो जाएगा। 50, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो इनकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 340 में ये 40 तो पार कर चुका था, तो बचा दूरी कितनी? 300 बची। हमको निकालना है टाइम। 5 से काटा मैंने इसको, कितने बार में चला जाएगा? ये हो जाएगा मेरे भाई 6 टाइम्स हम चला जाएगा। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 6 घंटे बाद। अगर टाइम पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? 2 में 6 जोड़ देंगे, यानी सुबह 8 बजे दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना भी त्रिजाम लिखा है और जो मैंने वो कहानी सुनाई, ठीक है, उस बात को मन में रखोगे तो वो बात याद नहीं करनी पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं।